आपने पिछले पार्ट में देखा कि राजा गंधर्वसेन अकेले ही सारी रात याति राज्य का भ्रमण करता रहता है। तभी दूर से उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह उस ओर तेज गति से भागता है। एक मनुष्य का मृत शरीर मिलता है, जिससे उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि हत्यारा यहीं कहीं आसपास ही है, और वह वृक्ष भी उसे दिखाई देने लगता है। वह उस वृक्ष के नीचे आता है। राजा को देखकर मोरनी बनी मंजुलिका के मुख पर प्रसन्नता के भाव प्रकट होते हैं। तभी तोता भी निद्रा से जाग जाता है और तोता मंजुलिका से पूछता है, मुझे क्यों जगाया? अभी तो मैं नींद में कितना अच्छा स्वप्न देख रहा था। तब मंजुलिका कहती है, अरे तोते, ध्यान से देख, वृक्ष के नीचे कौन आया है? तोता कहता है, आने दो, जो भी आया है। तब मंजुलिका कहती है, पेड़ के नीचे एक नवयुवक आया है। तोता कहता है, कौन नवयुवक? वही जिसे तुम प्रेम करती हो। तब यक्षिणी कहती है, हाँ। तोता राजा गंधर्वसेन का रूप देखता है। उसे देखकर वह मंजुलिका से कहता है, यह नवयुवक अत्यंत सुंदर है, तभी तो तुम इस नवयुवक पर अपना हृदय हार बैठी हो। तब मंजुलिका कहती है, अब तुम्हें भी विश्वास हो गया होगा? तोता कहता है, विश्वास तो हो गया, पर मेरी माँ, अब कृपा करके विश्राम करो और मुझे भी विश्राम करने दो। तब मंजुलिका कहती है, मेरी निद्रा तो इस सुंदर नवयुवक ने हर ली है, अब मुझे रात्रि भर नींद नहीं आने वाली है। तोता कहता है, मैं तो चला सोने, तुम चाहो तो सो जाओ और न चाहो तो मत सोना। इतना कहकर तोता सो जाता है। उधर वृक्ष पर यक्षिणी और तोते के बीच में जो बातें चल रही थीं, वह राजा गंधर्वसेन सुन तो रहा था, पर वह सोचता है, मुझे क्या लेना देना, पक्षी आपस में बातें कर रहे होंगे। इसके पश्चात राजा वृक्ष के नीचे अपनी मशाल की सहायता से लकड़ियों में अग्नि जलाता है और वहीं विश्राम करने लगता है। वह पूरी रात भर सो नहीं पाता और सोचता है, ऐसा न हो कि मैं सो जाऊं और हत्यारा फिर किसी और की हत्या कर दे। इसलिए जब उसे नींद आने लगती थी तो वह झरने पर जाकर अपने मुख को धो लेता था। इसी प्रकार जागकर उसने पूरी रात बिता दी। यक्षिणी भी पूरी रात सो नहीं पाती है दोस्तों। मंजुलिका केवल राजा को ही निहारती रहती थी। सुबह होती है। अब सूरज धरती पर अपना उजाला बिखेरने लगता है। तब राजा राजमहल की ओर प्रस्थान करने लगता है। उसे जाता देखकर मंजुलिका शीघ्रता से उस तोते से कहती है, जाओ और उस नवयुवक का पीछा करके मालूम करो कि वह कहाँ रहता है। दोस्तों, तोता मंजुलिका के आदेश पर बिना देर किए हुए राजा गंधर्वसेन के पीछे पीछे उड़कर चलता रहता है। वह एक पक्षी था, इसलिए राजा गंधर्वसेन को तनिक भी ध्यान नहीं जाता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कुछ समय बाद राजा गंधर्वसेन राजमहल में प्रवेश कर लेता है। वह राजमहल के भीतर पहुंच जाता है तो तोता भी उसके पीछे पीछे उड़कर राजमहल के सबसे ऊंचे गुंबद पर बैठकर राजा की गतिविधियों पर दृष्टि रखने लगता है। कुछ समय में उसे मालूम हो जाता है कि यह नवयुवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह तो याति राज्य का राजा है, जो उस हत्यारे को खोजने वन में जाता था, जो आए दिन याति राज्य में हत्याएं कर रहा है। अब तोता सोच में पड़ जाता है कि वह सब मंजुलिका से कैसे कहेगा। यही सब सोचकर वह राजमहल से वन की ओर उड़ पड़ता है। दोस्तों, तोता वापस उस वृक्ष पर लौट जाता है और उसने साहस करके राजा गंधर्वसेन के विषय में सब कुछ यक्षिणी से कह सुनाया। यह सुनकर मंजुलिका चिंतित हो जाती है। उसे अब ऐसा लग रहा था कि यदि वह राजा गंधर्वसेन के विषय में कुछ नहीं जानती तो अच्छा रहता। मंजुलिका का दुखी चेहरा देखकर तोता उससे कहता है, तुम इतना उदास मत हो, मैं राजा से तुम्हारा मिलन करवा कर रहूंगा। तब मंजुलिका चिल्लाकर कहती है, किंतु यह संभव नहीं है। तोता कहता है, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। मंजुलिका कहती है, तोते, तुम कैसी बातें कर रहे हो? वह तो मुझ हत्यारी की खोज कर रहा है। राजा गंधर्वसेन मुझे स्वीकार करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तोता कहता है, तुम्हें अपने इस मित्र पर तनिक भी विश्वास नहीं है। मंजुलिका कहती है, किंतु विश्वास करने के लिए कोई आधार तो होना चाहिए, और तुम ऐसा क्या करोगे? तोता कहता है, बस तुम मुझ पर विश्वास रखो, तुम मुझे फिर से मनुष्य के रूप में परिवर्तित कर दो। मंजुलिका कहती है, उसके बाद तुम क्या करोगे? तोता कहता है, बस तुम देखती जाओ, मैं कैसी योजनाएं बनाता हूं। उसके बाद मंजुलिका तोते को मनुष्य के रूप में परिवर्तित कर देती है। तब तोता मंजुलिका से अपनी योजना बताकर वह मानव रूपी तोता राजमहल की ओर उड़ने लगता है। इसके पश्चात वह राजमहल में पहुंच जाता है और राजमहल के मुख्य द्वार की सुरक्षा में लगे पहरेदार से कहता है, भाई, मुझे महाराज से भेंट करनी है। तब उनमें से एक पहरेदार कहता है,
पहले महाराज से भेंट करने का कोई कारण बताओ। तोता रूपी युवक कहता है, राज्य में जो हत्याएं हो रही हैं उस विषय में मैं महाराज को कुछ बताना चाहता हूं। इतना सुनकर वह पहरेदार राजमहल के भीतर जाता है और महाराज के कक्ष के समीप जाकर कहता है, महाराज, कोई व्यक्ति राजमहल के मुख्य द्वार पर आया है और कह रहा है कि वह उस हत्यारे के विषय में कुछ कहना चाहता है। यह सुनकर राजा गंधर्वसेन एकदम से चौंक जाता है और कहता है, वह हत्यारे के विषय में कुछ बताना चाहता है, तो आओ और शीघ्रता से उसे राजमहल के भीतर ले आओ। मैं अभी इसी समय उस व्यक्ति से भेंट करना चाहता हूं। राजा गंधर्वसेन के आदेश पर पहरेदार उस व्यक्ति को अतिथि गृह में पहुंचा देते हैं। दोस्तों, तोता बना व्यक्ति अतिथि गृह में बैठ जाता है और राजा गंधर्वसेन की प्रतीक्षा करने लगता है। कुछ समय पश्चात राजा अतिथि गृह में पहुंच जाता है और वह उस व्यक्ति से कहता है, आपको उस हत्यारे के विषय में क्या क्या मालूम है? तब वह व्यक्ति कहता है, महाराज, मुझे तो केवल इतना ही मालूम है कि उस हत्यारे को एक युवती ने देखा था और मुझे उसने ही बताया है कि उसने हत्यारे को देखा है। तब राजा उस व्यक्ति से कहता है, किस युवती ने देखा है? नमस्कार दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगला पार्ट देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।